कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान। आज हमारा टॉपिक है विद्युत धारिता। जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसका विभव बढ़ने लगता है, अर्थात किसी चालक को दिया गया आवेश Q उसके विभव के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि Q समानुपाती या अनुक्रमानुपाती V हो गया। समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए हम एक नियतांक लेते हैं, यहाँ पे C ले रहे हैं तो ये CV हो जाएगा और C बराबर कितना हो जाएगा Q/V। जहाँ C क्या है, जहाँ C चालक की विद्युत धारिता है, चालक की विद्युत धारिता है। इसका मात्रक फैराड होता है, इसका मात्रक फैराड होता है। तो यहाँ पर यदि Q बराबर 1 कूलाम ले लिया जाए, V बराबर 1 वोल्ट ले लिया जाए, तो C बराबर हो जाएगा 1/1 यानी E फैराड। फैराड को F से शो करते हैं। अब फैराड चूंकि बड़ा मात्रक होता है तो इसके छोटे मात्रक काम आते हैं। 1 माइक्रो फैराड जो होता है वो 10⁻⁻6 फैराड के बराबर होता है। 1 पीको फैराड होता है, PF बोलते हैं इसको, ये 10⁻12 फैराड के बराबर होता है। और 1 मिली फैराड भी होता है, ये 10⁻³ फैराड के बराबर होता है। किसी गोलीय चालक की धारिता, इसके लिए क्या है, हमने पहले मान लिया ये कोई गोलीय चालक है। इस गोलीय चालक को +Q आवेश दिया जाता है, तो ये +Q आवेश समान रूप से चारों ओर वितरित हो जाएगा। यहाँ पर चारों ओर समान रूप से वितरित हो जाएगा और ये एक समविभव पृष्ठ बना लेता है। इसकी त्रिज्या हमने a मान रखी है और ये केंद्र O है। तो यही लिखा हुआ है इसमें, माना किसी गोलीय चालक को +Q आवेश दिया जाता है जिसकी त्रिज्या a है। यह एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका पराविद्युतांक K है, अतः चालक पर +Q आवेश के कारण विभव V। तो V का जो सूत्र है वो हमने पीछे पढ़ रखा है, वो है 1/4πε0K और Q/A। लेकिन धारिता का भी सूत्र अभी पढ़ के आ रहे हैं हम लोग, Q/V है। अब इसमें V का मान रख दीजिए, तो Q/V का मान हो जाएगा 1/4πε0K एंड Q/A। Q से Q कट जाएगा तो C का मान जो आ जाएगा वो 4πε0KA हो जाएगा। तो ये एक सूत्र आ गया है निकल के, जो गोलीय चालक की धारिता के लिए सूत्र है। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि 1/4πε0 का मान जो है वो 9 × 10⁹ ही दिया जाएगा। यदि कहीं आता भी है 4πε0 तो इसका मान 1/9 × 10⁹ दिया जाएगा। अब निर्वात अथवा वायु के लिए, निर्वात अथवा वायु के लिए आपको पता है C का मान जो है वो C0 हो जाएगा और K का मान 1 हो जाएगा। तो C0 बराबर हो जाएगा 4πε0A। तो ये एक सूत्र आ गया, जबकि निर्वात अथवा वायु हो माध्यम इसके लिए। इससे संबंधित एक सूत्र और आपको दिख रहा होगा कि C/C0 का मान यदि ले लिया जाए तो वो K के बराबर जाएगा। इससे जो है परावैद्युतांक K की परिभाषा भी निकल जाती है। आवेशित चालक की ऊर्जा, आवेशित चालक की ऊर्जा हम कैसे निकालते हैं, यानी जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है
तो आवेशित करने के लिए कुछ कार्य करना पड़ता है, यही कार्य चालक में स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अब ये देखते हैं कैसे हम आवेशित करते हैं। तो मान लेते हैं कि माना किसी चालक को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, तो उसका विभव 0 से बढ़कर स्मॉल v हो जाता है। इसलिए औसत विभव निकाल लेते हैं। औसत विभव कैसे निकलेगा? जितना शुरू में दिया गया है वो और लास्ट में जितना हो गया वो, यानी कि ये हो गया कुल v/2। तो किया गया कार्य बराबर होता है आवेश जो दिया गया है उसे और गुणा औसत विभव, यानी कि कार्य तो W हो गया और आवेश Q हो गया, औसत विभव v/2 हो गया है। अब हमें v के मान धरने पड़ेंगे जो हमने पीछे पढ़े, यानी अब नहीं हमने पढ़ा W = QV/2 यानी 1/2Q। यही कार्य जो है वो स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, यानी स्थिति ऊर्जा को हम U से दिखाते हैं तो U = W हो जाएगा। तो ये जो U का मान आ गया ये वास्तव में 1/2 QV हो गया। तो ये सूत्र आपको याद रखना है। अब इसमें और विभिन्न रूपों में सूत्र प्राप्त होंगे, इन विभिन्न रूपों को भी याद रखना पड़ेगा, परंतु आपने अभी पीछे पढ़ा है Q = CV, तो मान रख दीजिए Q का CV, तो U बराबर कितना हो जाएगा? 1/2 गुणा CV × V, यानी U का मान हो गया 1/2 CV²। ये सूत्र बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा हमारे उसमें, इसलिए इसको ढंग से आपको याद करना पड़ेगा ये सूत्र। अब इसमें V का मान धर दीजिए। V का जो मान है, क्योंकि V का मान जो है वो Q/C हो जाएगा, तो इसमें मान रख के देखते हैं। तो U बराबर कितना हो जाएगा? 1/2 CV² की जगह कितना आ जाएगा? Q² / C²। स्क्वायर से ये C कट जाएगा, तो ये सूत्र हमारा निकल कर के आएगा जो वो कुछ इस रूप में होगा। U बराबर हो जाएगा 1/2 Q²/C। तो ये 3 सूत्र आ गए हैं आपको। तीनों सूत्र किस चीज़ के हैं? चालक की स्थितिज ऊर्जा के लिए। समांतर पट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक है। माना X और Y संधारित्र की 2 समांतर प्लेटें हैं। प्लेटों के बीच बड़े माध्यम का परता K है। प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल है और प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है। चित्र में आप लोग जरा स्पष्ट देखेंगे, ये 2 समांतर प्लेटें हैं। ये पहली प्लेट है आपकी जो कि X प्लेट है, और ऐसी ये आपकी बाहरी प्लेट है जो कि Y प्लेट है। ये प्लेट Y है। इनके बीच की जो दूरी है वो स्मॉल d है, और क्षेत्रफल हमने इसको मान लिया था कैपिटल A है। इनके हर एक का जो क्षेत्रफल है वो है। इनके जो माध्यम भरा हुआ बीच में वो माध्यम का परावर्तन K है। अब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये, इसको प्लस विभव दिया जाता है तो प्लस चार्ज देते इस पे प्लस Q चार्ज आ जाएगा और अंदर वाले पे माइनस Q चार्ज हो जाएगा यहाँ पर। और ये बाहर वाली प्लेट जो है वो अर्थ से समर्थित कर दी जा रही है, यानी पृथ्वी से इसको जोड़ दिया जाता है। पृथ्वी से जोड़ देने से इसका बाहर का आवेश अंदर चला जाता है और फिर ये बीच में, इनके बीच में क्या हो जाता है? आवेश संचित हो जाता है। ये यहाँ से वायर दिया जाता है, ये वायर इसको प्लस आवेश दिया गया है, तो यहाँ पर सब पर प्लस आवेश रहता है। ये प्लस आवेश आ जाएगा इस पर, इन पर सब पर प्लस आवेश आ जाएगा।
और इस पर प्रेरण के कारण माइनस आवेश आ जाएगा, ये सारा कुछ माइनस आ जाएगा। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई को दर्शाया गया है। तो सबसे पहले क्या है, प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई से दिखाया जाता है। ई बराबर हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 के, जहाँ सिग्मा क्या है, आवेश का पृष्ठ घनत्व है, और इसका जो मान होता है वो चार्ज अपॉन एरिया होता है, क्यू अपॉन ए होता है। चलिए ई का जो सूत्र आ जाएगा वास्तव में क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 के ई आ जाएगा ये। परंतु आप लोगों ने पहले ही पढ़ा है, V बराबर होता है E इंटू डी। E इंटू डी होता है, E का मान धर दिया जाए तो ये E का जब मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन 0 के ए अपॉन डी। ये ऐसा कुछ मान निकल कर के आएगा। परंतु C बराबर आपने अभी पीछे पढ़ा सूत्र, वो है आपका Q अपॉन V। V का मान धर दीजिए, तो Q अपॉन V का मान अभी कितना आया था आपका, Q अपॉन एप्सिलॉन 0 के ए इंटू डी। तो Q से ये Q कट जाएगा और जो सूत्र का आएगा मान वो आ जाएगा एप्सिलॉन 0 के ए अपॉन डी। ये संधारित्र के लिए एक सूत्र आ गया। निर्वात अथवा वायु के लिए आप लोग जानते ही हैं, निर्वात अथवा वायु के लिए के बराबर 1 होता है, तो C का मान जो है वो C0 से दर्शाया जाएगा। तो C बराबर हो जाएगा, C0 बराबर ये हो जाएगा एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी। यहाँ पर एक बात बहुत ध्यान से रखनी है आपको याद, कि C अपॉन C0 का मान अगर रखा जाएगा तो वो K के बराबर हो जाएगा। कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो इसका भी मान हम लोग निकाल लिया करेंगे। तो ये भी सूत्र की तरह ही आपको इस्तेमाल करना है, कई जगह पे ये सूत्र इस्तेमाल होते हैं। गोलीय संधारित्र की धारिता ये कैसे निकाली जाती है, गोलीय संधारित्र क्या होता है। मान लिया ये दो गोले हैं हमारे पास, जो कि चित्र में दिखाई दे रहे हैं बनते हुए। ये गोला A है, इसकी त्रिज्या स्मॉल a है। ये समकेंद्री गोले बनाए गए हमने, इसकी त्रिज्या स्मॉल a है। और एक बाहर की ओर गोला आपको दिखाई दे रहा है बनता हुआ, ये गोला B है, इसकी जो त्रिज्या है वो स्मॉल b है। विशेष विधि द्वारा हम क्या करते हैं, इस अंदर वाले गोले को हम प्लस चार्ज देते हैं। ये एक विशेष विधि यहाँ बनी हुई होती है, इससे प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। तो ये प्लस क्यू इस पे चारों ओर समान रूप से वितरित हो जाता है। अब ये समविभव पृष्ठ बना देता है, लेकिन प्रेरण के कारण गोले बी पर माइनस आवेश आ जाता है। ये अंदर इसके माइनस आवेश आ जाता है चारों ओर, और ये भी एक समविभव पृष्ठ बनाता है। इसकी बाहरी सतह को जो है पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। संधारित्रों में हर एक का ध्यान रखना, ये पृथ्वी इसकी सतह पृथ्वी से ही जोड़ा जाता है, ये पृथ्वी से संपर्कित कर दिया गया। अब यही सारी चीजें इसके अंदर लिखी जा रही है। ये जो लिखा हुआ है इसको पढ़ दे रहे हैं। माना दो संकेंद्री गोले A व B हैं, जिनकी त्रिज्याएं स्मॉल a व स्मॉल b है। गोले A को प्लस Q आवेश दिया जाता है,
जिससे गोले बी पर प्रेरण के कारण माइनस क्यू आवेश आ जाता है। गोले बी की बाहरी सतह को पृथ्वी से जोड़ दिया था, अर्थात वही जो बताया मैंने वही लिखा हुआ है इसके अंदर। अब इसमें जो आंकिक सवाल आएंगे वो ये कि गोले ए पर प्लस क्यू आवेश के कारण विभव। तो चलते हैं, गोले ए पर प्लस क्यू आवेश के कारण विभव। ये हम V1 निकाल रहे हैं। ये V1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की एन Q अपॉन A हो जाएगा। इसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण गोले बी पर विभव V2। ये V2 निकालना है हमें। V2 का मान भी आपको पता चल गया होगा, -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के एन Q अपॉन B। इसमें माइनस के कारण माइनस आ जाएगा। तो परिणामी विभव निकाल लेंगे हम। परिणामी विभव तो V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2। मान रख दीजिए सबके। तो V1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और Q अपॉन A, और इसका मान है माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन B। तो जो चीज़ें कॉमन आ सकती है उनको कॉमन ले लीजिए। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के कॉमन आ गया, जो बचेगा 1/A माइनस 1/B बच जाएगा। इसका एलसीएम वगैरह ले लिया जाए तो ये आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और इसका लघुत्तम ले लेंगे तो ये ए बी आ जाएगा, या आप इसको बी ए कह दीजिए, एक ही मतलब ए बी है, और ऊपर बी माइनस ए आ जाएगा। लेकिन हम लोगों ने एक और सूत्र पढ़ा है, संधारित्र का सूत्र हमें तो निकालना है। तो संधारित्र के सूत्र में सी बराबर जो होता है वो, सी का सूत्र आप लोगों को पढ़ा हुआ है। सी बराबर होता है Q अपॉन V। मान रख दीजिए। तो Q अपॉन V का मान कितना है ये यहाँ रख देते हैं। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और इनटू में क्या है ये B माइनस A अपॉन बी ए, ये और है। तो Q से Q कट जाएगा और ये सारा का सारा ऊपर चला जाएगा। तो C का जो सूत्र आ जाएगा वो आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 के और बी ए अपॉन बी माइनस ए। ये एक सूत्र आ गया है। सूत्र को आप लोग अच्छी तरह से याद करके रखेंगे। और ये जो है निर्वात अथवा वायु की बात तो आप लोगों को पहले से याद है। निर्वात अथवा वायु के लिए के बराबर 1 हो जाएगा। ये मान आप लोग इसमें रख लेंगे तो ये मान कुछ ऐसा निकल करके आएगा। यहाँ C बराबर C0 हो जाएगा। तो C0 बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 और B माइनस बी ए अपॉन बी माइनस ए। इस तरह से ये सूत्र आ जाएगा इसके लिए। आज इतना ही रहने दे रहा हूँ। इसके बाद के जो आर्टिकल्स हैं वो बाद में कराऊंगा, और ये कॉपी आप लोग जो है बना करके रखेंगे, कंप्लीट करके रखेंगे। जो भी आर्टिकल नहीं समझ में आते हैं उसके बारे में पूछेंगे भी। मैं प्रसाद सर हूँ, आपको अच्छी तरह से पता है। मेरे इस चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, जिससे कि बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। जो बच्चे दूर हैं, नहीं इनके पास मोबाइल वगैरह है, उनको शेयर करेंगे आप लोग। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।